हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं कुछ खास तरीके का इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि आप इस पर हेवी लोड चला सकते हैं और ख़ास बात ये है कि इस पर आप लिथियम आयन बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। इससे अच्छी चीज़ ये है कि इस पर आपको जो ग्रेविटी लो हो जाता है जिस बैटरी को, उसको भी मेंटेन करने का इस पर ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर बाईपास स्विच का भी ऑप्शन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोटेक ब्रांड का। ये मैक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड 1275 इसका मॉडल है। इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये साइनवेव टेक्नोलॉजी में है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पे जो बैटरी से कनेक्ट होने वाला वायर है वो 10 स्क्वायर mm का कॉपर में वायर इस पे लगा हुआ है। हम जैसा बता रहे थे कि इस पे आप लिथियम आयन बैटरी भी अटैच कर सकते हैं और फ्लैट प्लेट, टॉल ट्यूबलर सभी तरह के बैटरी को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसकी चार्जिंग एम्पेयर की बात की जाए तो 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर। ये काफ़ी अच्छी बात है। इतना हेवी चार्जिंग अदर कंपनी में नहीं आता क्योंकि इस पर लिथियम आयन बैटरी भी अटैच कर सकते हैं, इसलिए 20 एम्पेयर तक की चार्जिंग की इसमें बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि इस पर जो है आप कितना लोड डाल सकते हैं। जैसे कि आप अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इन्वर्टर तो ले लिए लेकिन हम इस पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर बतलाया जाए तो इस पर आप 10 इस तरह का LED बल्ब लगा दिए, 10 वाट या 15 वाट का 10 बैट लगा दीजिए, एक टेलीविज़न लगा दीजिए, साथ में आप 4 फैन और इस पर एक रेफ्रिजरेटर। आसानी से आप कम से कम इतना चीज़ चला सकते हैं। इमरजेंसी में आप इसमें मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन या लैपटॉप, कंप्यूटर, कूलर कुछ भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। इस प्रोडक्ट में दिखाते हैं, सबसे इसमें पहले दिखाते हैं कि मैक्रोटेक की ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे एक बेहतरीन सा ऑन ऑफ स्विच है जिसमें ऑन करने से इसका पावर ऑन भी हो जाता है, ये लाइट ग्लो करने लगता है। सामने हम अगर बात करें तो यहाँ पे मेंस का लाइन आ रहा है, ये प्लग का जो साइन बना हुआ है ये बता रहा है कि इसमें करंट आ रहा है, ग्रिड से लाइन आ रही है। ये बता रहा है कि इस पर इन्वर्टर और यूपीएस का मोड है, आप किस मोड पर चलाना चाहते हैं। जैसे एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है। यूपीएस और इन्वर्टर का मोड चेंज करने के लिए हम लोग इस पावर बटन को 2-3 सेकंड के लिए दाबे रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्टर से यूपीएस मोड और यूपीएस से इन्वर्टर मोड करने के लिए इस ऑन ऑफ स्विच को 2 से 3 सेकंड पुश किए रहेंगे तो ये आपका काम करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है, ये अगर ब्लिंक करता है तो ये समझ में आ जाता है कि अभी बैटरी को चार्ज कर, लेकिन ये स्टॉप है। दैट मीन्स कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई। जिसके आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक छोटी सी बैटरी से इसको कनेक्ट किए हुए 7Ah की बैटरी से साथ कनेक्ट किए हुए हैं और ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, उसको बतला रहा है। इसके बाद है इसमें लो बैटरी का इंडिकेशन के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये इंडिकेशन जब बैटरी बहुत डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट जल जाएगी। और इस पर अगर इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी कैपेसिटी के बारे में नहीं बताया अभी तक के, इसकी कैपेसिटी है, मॉडल सिर्फ लिखा हुआ आता है कि 1275 है, ठीक है ना। जैसे 1275 यहाँ दिखाई दे रहा है, स्मार्ट हाइब्रिड इसका ये सीरीज हो गया, 1275 इसका मॉडल है। ये मॉडल है, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये 1275 वाट का इन्वर्टर है और अक्सर बेचने वाले दुकानदार भी जो है गलत करते हैं, इसको 1275 वाट बोल करके सेल करते हैं, जो गलत है। ये इसका मॉडल नंबर है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1275 के जगह ये आपका 1125 VA का है ये इन्वर्टर और इस पर आप 900 वाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। अगर इस पर 900 वाट से ज़्यादा का लोड डालिएगा तो ये ओवरलोड का जो है ये साइन आपका ग्लो करेगा। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि इस पे कौन सी बैटरी हम अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ आप फ्लैट बैटरी, टॉल ट्यूबलर बैटरी, SMF बैटरी, लोकल बैटरी या लिथियम आयन बैटरी भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अब बात होती है कि कितने एम्पियर की बैटरी को ये सपोर्ट करेगा। तो इसमें आप 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर या 250 एम्पियर तक की बैटरी को इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम दिखलाते हैं इसके बैक साइड में इसके फीचर्स के बारे में हम आपको दिखलाते हैं। जो बहुत ही खास चीज़ है वो है ये आपका बाईपास स्विच। ये बाईपास स्विच क्या होता है? बाईपास स्विच का ये काम है, जैसे कि अगर आपका इन्वर्टर किसी वजह से ख़राब हो गया है तो इसे सिंपली अभी जो है यूपीएस मोड में है, इसको सिर्फ पुश कर देंगे, इस तरह से नीचे कर देंगे तो कम से कम जो लाइन आपका ग्रिड से आ रहा है, जो लाइन आपका पोल से आ रहा है, उसी चीज़ को ये बाईपास कर देगा। ये इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा लेकिन आपका लाइन कम से कम जो आ रहा था वो आउट करेगा। ये बहुत ही खास चीज़ है बाईपास स्विच। नॉर्मली ये ऊपर की तरफ रहेगा, जब इन्वर्टर में आप चला रहे तो ऊपर की तरफ रहेगा। जब कभी ये ख़राब हो जाए, जब तक कि टेक्नीशियन आके बना ना दे, तब तक कि इस बाईपास स्विच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही खास चीज़ है और बहुत कम ही इन्वर्टर में ये देखने को मिलता है कि बाईपास स्विच का ऑप्शन होता है।
दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे सेफ्टी रीजन के लिए एक आपको MCB जस्ट लाइक MCB बटन दिया हुआ है यहाँ पे। कोई तरह का ओवरलोड इस पे अगर हो जाता है, जैसे हम आप सामने में दिखलाए थे पैनल पे ओवरलोड, तो जिस टाइम आपका ओवरलोड हो जाता है तो ये स्विच जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, और या अगर शॉर्ट सर्किट इसके थ्रू अगर यहाँ से कुछ कनेक्शन लगा हुआ है, इसके थ्रू अगर आपका कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये बटन जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। सिंपली इसे पुश कर देंगे अंदर की तरफ, ये फिर से रीसेट हो जाएगा और अपना काम करने लगेगा। सबसे अच्छी और ख़ास बात क्या है, जैसे हम आपको डब्बे में दिखलाए थे, इसके कार्टन में दिखलाए थे कि इस पर कॉपर वायर जो बैटरी से कनेक्ट होता है, ये कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर mm जो है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पता नहीं आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, 10 स्क्वायर mm का ये तार है और कॉपर में इसका वायर है, कॉपर की तार है, और ये दो लीड जो है दोनों कॉपर का है, और 10 स्क्वायर mm का ये दोनों लीड है। यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ कूलिंग फैन दिया हुआ है। ये कूलिंग फैन ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जब इसके अंदर हीट होता है तो उसको हीट को बाहर करने के लिए ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। साथ में ये आपका 15 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ। जनरली चीज़ों में जो होता है इसमें हेवी लोड के लिए 15 एम्पेयर का सॉकेट दिया गया है। जनरली में 5 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का सॉकेट होता है, इसमें 15 एम्पेयर इससे दिया गया है ताकि आप इस पर आसानी से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ों का लोड आप डाल सकें। ये आपका मेंस कोड हो गया जिससे हमारा चार्जिंग का काम होता है। ये बेसिकली इसके बारे में हम आपको बतला दिए। अब हम बतलाते हैं इसके कार्टन के बारे में बतलाते हैं। कार्टन में जो है आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है जुलाई 2025 का है, और इसकी MRP की बात की जाए 11,090 रुपये का इसका MRP है। और इसकी वज़न की बात की जाए, ये इन्वर्टर का वज़न जो है, वज़न कोई माने नहीं रखता है चूँकि एक जगह पर रखना है इसे, तो ये 9.8 kg का है। 9.8 kg इसका ये हो गया। हम लोग ये बात कर रहे थे कि कितना VA होता है और कितना वाट। तो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि 1225 लिखा हुआ है, 1275 लिखा हुआ तो 1275 वाट। ये 1275 वाट नहीं है, बल्कि 1100 VA और 900 वाट का है। 1100 VA और 900 वाट दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि हम लोग थर्मामीटर में हम लोग चेक करते हैं, जो हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक को नापने के लिए हम लोग VA और वाट का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो VA और वाट दोनों सेम चीज़ होता है, लेकिन कैपेसिटी यहाँ पे नंबर जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है। तो हम आपको फिर से एक बार बतला रहे हैं कि ये मैक्रोटेक ब्रांड का है। ये हेवी ड्यूटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाने के लिए, जैसा कि हम यहाँ दिखलाएं हैं आपको, इस पर आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, LED TV है, LCD TV, फैन और लाइट, लैपटॉप और डेस्कटॉप और मिक्सर ग्राइंडर जैसे हेवी लोड को आप इस पे एट ए टाइम एक बार में कोई हेवी लोड एक ही लोड इस पे चलेगा। एट ए टाइम कोई एक ही लोड आप चला सकते हैं। इसका मॉडल को हम दिखलाएं तो स्मार्ट हाइब्रिड है ये, और 1275 इसका मॉडल नंबर हो गया। फिर से हम बतला दें कि इसमें लिथियम बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी, फ्लैट बैटरी, SMA बैटरी और लोकल बैटरी हम लोग इसमें आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की बात अगर करें तो 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर 4 स्टेज में इसकी चार्जिंग की कैपेसिटी है। इसमें 20 एम्पेयर तक के इसलिए है क्योंकि लिथियम बैटरी आयरन को भी सपोर्ट करता है, और लिथियम आयरन बैटरी को फास्ट चार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए 20 एम्पेयर का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। साथ में बतला रहे हैं कि इसके वायर के बारे में हम बतला रहे थे कि इसका वायर जो है, जो बैटरी को कनेक्ट करता है, इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें कॉपर का दिया हुआ है और 10 स्क्वायर mm का ये वायर है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में ये नंबर 1 ब्रांड कहलाता है। वाकई में ये नंबर खाली लिखा हुआ नहीं है, नंबर 1 ब्रांड वाकई में ये कहलाता है। और ये भारत पावर का आप स्टिकर देख रहे होंगे जिसपे हमारे तमाम ये आइटम को, जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसको बिना टेस्ट किए हमारे काउंटर से सेल नहीं होता है। तो ये हमारा ओके टेस्टेड का लगा हुआ है, भारत पावर रांची। और हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर 9546880043 का कॉन्टैक्ट नंबर है, ताकि कल को कोई तरह का प्रॉब्लम आए तो सर्विस इंजीनियर को भेजने से पहले हमारा बंदा जाके इसे चेक कर सकता है। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भारत पावर रांची को कॉल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। हमारा नंबर है 9546880043।
0043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा, अक्सर लोग परेशान होते हैं, इन्वर्टर बैटरी तो लिए लेकिन उन्हें दुकानदारों से कोई किसी तरह का सपोर्ट बाद में मिलना मुश्किल हो जाता है, बंद हो जाता है, जो गलत है। इसके लिए मैं आपको बतला रहे हैं, जैसा कि हम बतला रहे थे कि मैक्रोटेक के इन्वर्टर में किसी तरह का कोई कंप्लेन आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी कंपनी में कंप्लेन लॉगिन करवा सकते हैं। इसके लिए मैक्रोटेक के सर्विस नंबर 7283838383 पर कॉल कर लें। साथ में बस इतना तो ध्यान रखें कि परचेज बिल की कॉपी सामने रखें, क्योंकि कंपनी वाले आपसे डेट ऑफ परचेज, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और पिन कोड पूछेंगे। साथ में गारंटी कार्ड भी सामने रख लें, क्योंकि सीरियल नंबर की ज़रूरत होती है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी तरह को नॉलेज इन्फॉर्मेशन और लेना है, भारत पावर रांची को कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। धन्यवाद।